नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ, उपस्थित हो चुका हूँ। आज के परिचर्चा में, आज के सेशन में हम अलंकार से को और आगे की कड़ी से कड़ी वाइज आगे की जानकारी पर ले चलता हूँ। आज का सेशन है अलंकार में। मैंने संदेह अलंकार तक आपका पिछले सेशन में करवा चुका था। आज के सेशन में हम अलंकार में आप सभी को भ्रांतिमान अलंकार से शुरुआत करता हूं। आप सब हेडिंग डालिए भ्रांतिमान अलंकार। आप सब चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके कर दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए, आत्मविश्वास हमारा बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए। आप सब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते ही बगल घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर लीजिए और गंगा अकेडमी परिवार में अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को लाकर सब्सक्राइब करवाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह से, ट्विटर आदि पर पोस्ट कर दीजिए। संपूर्ण भारत के घर घर तक पहुंचा दीजिए। चलिए, आज हम आपका ज़्यादा समय अब नहीं खराब करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पर जुड़ते हैं। आज का हेडिंग डालिए भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार हेडिंग डालिए और भ्रांतिमान अलंकार को एक प्रकार से हम आपको समझाएं कि भ्रांतिमान अलंकार की पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसमें भ्रम की उपस्थिति होती है। जब हमें कहीं भ्रम की उपस्थिति मिलती है, हम भ्रम में पढ़ रहे हैं, तो अगर भ्रम में हम आए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होगी। उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है। भ्रांतिमान अलंकार में रहेगा उपमेय, लेकिन हम भूल से उपमेय को उपमान समझ लेंगे, वहां भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। कुल मिलाकर भ्रम की स्थिति बनी होती है भ्रांतिमान अलंकार में। आप सब भ्रांतिमान अलंकार में लिखिए, जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर, किसी एक चीज को देखकर जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का, उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम होता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार होता है या कहलाता है। होता है। भ्रांतिमान अलंकार में आप सब लिखेंगे, जब भ्रमवश किसी एक चीज को हम देखें और उसी चीज के समान किसी अन्य वस्तु को का भ्रम वहां हो जाता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। इस प्रकार से वहां भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा।
हम इसी को कुछ दूसरे टाइप से अगर हम कहें तो स्टार बना के अथवा लगा के इस लाइन को भी लिख लीजिएगा। जब उपमेय को उपमान, जब उपमेय को उपमान, जब उपमेय को भूल से उपमान, इसको कहिए तो हम दूसरे पेन से लिख दें क्योंकि दोनों आपस में मिल जा रही हैं। हम दूसरे पेन कलर से लिख दे रहे हैं। जब उपमेय को उपमान, उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। जब उपमेय को उपमान भूल से हम उपमान समझ लिया जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस लाइन को भी आप सब अथवा लगा के लिख लीजिएगा। भ्रांतिमान अलंकार में आप लिख लीजिए, जब भ्रमवश किसी एक चीज को हम देखें और उसी चीज के समान किसी अन्य वस्तु को का भ्रम हो जाए तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसी में अथवा लगा के स्टार बनाकर एक लाइन और लिख लीजिए। जब उपमेय को हम भूल से उपमेय न पढ़कर उपमान समझ लिया जाता है, उपमान समझ लेते हैं तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। इस लाइन को आप लिख लीजिए। कहने का मतलब है भ्रांतिमान अलंकार में कि हम कहीं न कहीं कुछ भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं और जब हम भ्रम की स्थिति परिस्थिति में पड़ जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। भ्रम की स्थिति का मतलब हम उपमेय की जगह पे उपमान समझ बैठते हैं, उपमान समझ लें तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम्पल को पढ़िए, परीक्षा हाल में आप सब जाइएगा, आपसे अगर भ्रांतिमान अलंकार पूछा जाता है तो आप किसी भी एग्जाम्पल में आप भ्रम की स्थिति अगर आपको उत्पन्न होती है तो आप वहाँ भ्रांतिमान अलंकार ही लगाइएगा। भ्रम की स्थिति का मतलब उपमेय को हम भूल से उपमान समझ लेते हैं और भ्रांतिमान अलंकार आपका हो जाता है। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल को आपके सामने रख देते हैं जिससे भ्रांतिमान अलंकार की सारी चीजें हो जाए आसान। आप सब भ्रांतिमान अलंकार से संबंधित क्वेश्चन को गलत ना करें। चलिए एग्जाम्पल आप लिखिए। वृंदावन विहरत, वृंदावन विहरत, वृंदावन विहरत फिरे राधा,
फिरे राधा नंद किशोर। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नारद यामिनी जानी। नारद यामिनी जानी। संग डोले बोले मोर। डोले मोरे मोर। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए भ्रांतिमान अलंकार के। जैसे वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नारद यामिनी जान संग डोले मोरे मोर। यहाँ आपको अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भ्रांतिमान अलंकार से संबंधित आपको भ्रम की स्थिति आपसे उत्पन्न होती है, और जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अर्थात उपमेय को भूल से हम उपमान समझ लेते हैं और भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। इस एग्जाम्पल को आप सब लिख लीजिए। कुछ हम एक आध एग्जाम्पल और भी आपके सामने पेश करते हैं, इतना आप लिख लीजिए। हम पढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल नोट कीजिए। नाक का मोती अधर की, नाक का मोती अधर की, क्रांति से। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ, सुख मौन है। सोचता है अन्य सुख। यह कौन है? इस एग्जाम्पल को आप सब लिखिए। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। सोचता है अन्य सुख, यह कौन है? इस एग्जाम्पल को आप सब पढ़ेंगे और आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, और जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी तो वहां भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगी। उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है और भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। इसको आप सब याद रखिए और एग्जाम्पल को लिख लीजिए।
चलिए एक एग्जाम्पल हम और लिखवा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखिए। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और करेंगे इरेज। और एक एग्जाम्पल और लिखाते हैं फटाफट और फिर बढ़ते हैं अगले अलंकार पर। आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। ओस बिंदु चुभ रही, ओस बिंदु चुभ रही, ओस बिंदु चुभ रही हंसनी, हंसनी। ओस बिंदु चुभ रही हंसनी, मोती उसको जान, मोती उसको जान। इसको लिख लीजिए, ओस बिंदु चुभ रही हंसनी, मोती उसको जान। हंसनी को स पे भी छोटी ई और ना पे भी छोटी ई। ओस बिंदु चुभ रही हंसनी, मोती उसको जान। इसको आप अगर देखेंगे तो हंसनी जो है ओस बिंदु को चुभ रही है, क्या जानकर? मोती जानकर। और जबकि वो है मोती नहीं है, ओस बिंदु है। इस प्रकार से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कोई संदेह नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अगर हमें कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत आप भ्रांतिमान अलंकार मारिएगा। उपमेय को भूलकर उपमान समझ लिया जाता है तो भ्रांतिमान अलंकार मारिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, कोई परेशान मत होइएगा। भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तो भ्रांतिमान अलंकार मार के आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप भ्रांतिमान अलंकार के क्वेश्चन बैंक से पे जाइएगा, सारे एग्जाम्पल को कर लीजिएगा। किसी एग्जाम्पल को आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइए, हम आपके हर कमेंट को पढ़कर आपके समस्या का समाधान करेंगे। हम जिस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं, आप सब वीडियोस को पूरा ध्यान से बार बार वीडियो को देखकर पढ़ लीजिए, रख लीजिए और क्वेश्चन बैंक में जाइए। उस संबंधित आप सारे प्रैक्टिस सेट में सारे एग्जाम्पल को देखिए, पढ़िए। किसी क्वेश्चन में आपको एनी कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपका एक डाउट क्लास लेकर आपके कमेंट के द्वारा आपके हर प्रॉब्लम को समाधान करेंगे, हर प्रॉब्लम को दूर करेंगे। चलिए इतना आप लिख लीजिए, हम बगल साइड में हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम थोड़ा सा पीते हैं जल, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए हम इरेज करते हैं और अब अतिशयोक्ति अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार को आप सब हेडिंग डालिए। अतिशयोक्ति अलंकार में होता क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार सबसे आसान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार सबसे आसान अलंकार होता है। जब हमें कहीं भ्रम मिले तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार में होता है बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है। जैसे आप एक कहावत सुने होंगे, कहीं बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी की प्रशंसा की कही जाती है। तो जैसे अरे ये फला है, फलाने साहब हैं, 52 बीघा का पुदीना बोए हैं, 52 बीघा का पुदीना बोए हैं। तो ये उनके इस बारे में बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है। और यही बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर हम अतिशयोक्ति अलंकार की बात करते हैं। आपके सामने किसी की कहीं कोई हद से ज़्यादा बड़ाई कर दे तो आप समझ जाइए कि फला व्यक्ति के बारे में अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल कर रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बात कर रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब ही होता है किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। आप चलिए अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में लिख लीजिए। किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कह देना कि यकीन ही ना हो। किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना कि यकीन ही ना हो पाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में आप इस लाइन को लिख लीजिएगा, किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह देना कि यकीन ही ना हो पाए। अगर यकीन ही नहीं हो रहा है तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आप इस लाइन को लिख लीजिए। इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल को आपके आगे पेश करता हूं। आप एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में समझ जाएंगे, फिर कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। हम अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ हम एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। चलिए लिखिए, देख लो साकेत नगरी है। साकेत नगरी है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से
गगन में। इस लाइन को आप सब लिखिए। देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में। साकेत नगरी की बात कर रहा है, जो कि कह रहा है स्वर्ग से मिलने ये गगन में जा रही है। देख लो साकेत नगरी है यही। तो जबकि स्वर्ग वर्ग में कहीं जा नहीं रहा है, कहीं सिर्फ इसको बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, और ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। बात को बढ़ा चढ़ा कर जब इतना बोल दिया जाए कि यकीन ही ना हो पाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप लिख लीजिए। अगला एग्जाम्पल लिखिए। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे, घोड़ा उतरे कैसे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक, तब तक चेतक, चेतक माने घोड़ा, चेतक था उस पार। लिख लीजिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है, और इतना बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है कि यकीन ही ना हो पाए, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगी। आप इसको भी लिख लीजिए, और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर परीक्षाओं में अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल हम एक और आपको बता देते हैं। हनुमान जी की पूंछ में, हनुमान जी, हनुमान जी की पूंछ में हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी, लंका सिगरी, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग। इस लाइन को भी आप सब लिख लीजिएगा। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यह भी आपको बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए पूरा लंका जलाने की बात कर रहा है।
तो बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है, और बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाती है। कहने का मतलब है कि उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, और उपमेय को भूल से हम उपमान समझ बैठते हैं और अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। इस लाइन को भी आप सब लिख लीजिएगा, और दोनों एग्जाम्पल को लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार में। आप सब हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिखिए और हम अगले अलंकार पे चलते हैं। थोड़ा सा हम जल पी लें, उसके बाद फिर हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अगला एग्जाम्पल आप सब हेडिंग डालिए। विरोधाभास अलंकार। हेडिंग डालिए विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार आप सब हेडिंग डालिए, और विरोधाभास अलंकार में आप इस चीज को समझ लीजिए कि विरोधाभास अलंकार में बात बात में विरोध स्पष्ट होता है, और जब हमें विरोध की स्पष्ट मिले, विरोधाभास में कहीं विरोध उत्पन्न होता है, तो वहां विरोधाभास अलंकार कहलाता है। इसमें यही चीजें आप लिख लीजिए विरोधाभास अलंकार में, जहां वास्तविक विरोध ना होकर, जहां वास्तविक विरोध न होकर, जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र, विरोध का आभास मात्र होता हो वहां विरोधाभास अलंकार कहलाता है। अलंकार कहलाता है। विरोधाभास अलंकार में आप सब लिखेंगे जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र होता हो, वहां विरोधाभास अलंकार कहलाता है। हम विरोध का आभास अगर मिल जाए तो वहां विरोधाभास अलंकार हो जाता है। इसी लाइन को आप अगली लाइन से स्टार बना के अथवा लगा के और भी लिख लीजिए। जैसे जब दो विपरीत बातें, जब दो विपरीत बातें जब दो विपरीत बातें एक ही वाक्य में
एक ही वाक्य में जब दो विपरीत बातें एक ही वाक्य में कह दी जाती हैं तो वहां विरोधाभास अलंकार कहलाता है। विरोधाभास अलंकार कहलाता है। इस लाइन को लिख के आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। विरोधाभास अलंकार में आप कुछ चीजें लिख लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र होता है वह विरोधाभास अलंकार कहलाता है। या जब दो विपरीत बातें एक ही वाक्य में कह दी जाए तो विरोधाभास अलंकार होता है। वाक्य एक ही होगा और कोई दो विपरीत बातें बोल दी जाती हैं तो वहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाता है। इसको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। हम इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं जिससे आप चीजें हो जाए आसान। चलिए एग्जाम्पल को आप सब लिखिए। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होए। त्यों त्यों उज्जल होए। इस एग्जाम्पल को आप सब लिख लीजिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होए। ये आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इसी में कुछ और भी एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल को लिखिए। जब से आंख लगी, जब से आंख लगी तब से, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, तब से ना आंख लगी। देखिए, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, एक ही वाक्य में दो विपरीत बातें कही गई है। एक तो आंख लगने की बात कही गई है, दूसरा आंख ना लगने की भी बात कही गई है। विरोधाभास अलंकार हो जाएगा।
इसी में कुछ और एग्जाम्पल हम आपको और नोट करा देते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखिए, प्रीतम को समझ, प्रीतम प्रीतम को समझ, प्रीतम को समझ पा कामनी, समझ पा कामनी, प्रीतम को समझ पा कामनी ना जा सकी, ना जा सकी, ना ठहर सकी, ना ठहर सकी। प्रीतम को समझ कर पा कामनी, ना वो जा सक रही है, ना ठहर सक रही है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिखिए, जैसे अथाह पानी रखता है, अथाह पानी रखता है, अथाह पानी रखता है यह सूखा सा गज, यह सूखा सा गज। ये एग्जाम्पल आप नोट कीजिए। विरोधाभास अलंकार में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। ऐसे एग्जाम्पल को की कहीं चर्चा हो, कहीं गणना हो, कहीं पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आप विरोधाभास अलंकार मार के चले आइए। जब वास्तविक विरोध न होकर विरोध आभास व्यक्त होता है, मात्र होता है, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है भूल से, विरोधाभास अलंकार कहलाता है। नहीं, उपमेय को उपमान भूल से जो समझने की बात मैंने बोला है, गलती हो गया, ये है भ्रांतिमान अलंकार वाले में। यहाँ जब वास्तविक विरोध न होकर विरोध व्यक्त की जाती है, या एक ही वाक्य में दो विपरीत बातें कह दी जाती हैं, तो विरोधाभास अलंकार हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। एक ही वाक्य में यहाँ भी दो विपरीत बातें कही गई हैं, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। जब से आंख लगी तब से आंख न लगी, इसमें भी एक ही वाक्य में दो विरोधी बात, दो विपरीत बातें बोल दी गई हैं, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला है, प्रीतम को समझ पा कामनी ना वो जा सकी, ना वो ठहर सकी। एक ही वाक्य में दो विपरीत बात कह दी गई है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अथाह पानी रखता है यह सूखा सा गज, एक ही वाक्य में यहाँ भी दो विरोधी बात कही गई, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अर्थात जब किसी एग्जाम्पल में आपको विरोध की बातें व्यक्त हो रही हैं, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। और जब कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। आप इस यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। हम थोड़ा सा जल पिए और उसके बाद अगला आते हैं विभावना अलंकार पर। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं विभावना अलंकार पर। चलिए, अगला हेडिंग डालिए, विभावना अलंकार।
विभावना अलंकार आप हेडिंग डालिए और विभावना अलंकार में आप लिख लीजिए, जैसे जब कारण के अभाव में कार्य का होना यहाँ पाया जाता है तो विभावना अलंकार होता है। अर्थात विभावना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कोई कल्पना की जाती हो, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाते हैं, कोई कारण नहीं होता है और उस बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, तो वहां विभावना अलंकार हो जाता है। इस लाइन को आपको मैं लिखवा देता हूं, आप सब लिख लीजिए। विभावना शब्द का अर्थ है लिखिए, विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। विशेष प्रकार की कल्पना। विभावना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, जहां बिना कारण के ही जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाते हो वहां विभावना अलंकार होता है। चलिए, विभावना अलंकार में इस लाइन को आप सब लिख लीजिए। विभावना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना करना। विशेष प्रकार की कल्पना करना विभावना शब्द का अर्थ होता है। और विभावना अलंकार में आगे लिखेंगे, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाते हैं वहां विभावना अलंकार हो जाती है। अर्थात कोई कारण नहीं होता है और बिना कारण के ही काम हो जा रहे हैं तो वहां विभावना अलंकार हो जाता है। हम आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी आपको बताएंगे और ऐसे एग्जाम्पल और बिना कारण के ही कार्य हो जाने वाले एग्जाम्पल अगर आपको कहीं परीक्षा में दिखे तो वहाँ विभावना अलंकार आंख मूंद कर मार के आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। विभावना अलंकार के कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। बिना कारण के ही कार्य यहाँ हो जाते हैं विभावना अलंकार में। जैसे विभावना अलंकार में अगर हम कहें बिनु पद चले, बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम, कर बिनु करम,
करे विधि नाना, विधि नाना, कर बिनु बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित, आनन रहित, सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बकटा, बिनु बाड़ी वकटा, बिनु बाड़ी बकटा बड़ जोगी। बड़ जोगी, ये एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसमें आपको अगर एग्जाम्पल को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में काम नहीं हो रहा है, कारण है ही नहीं और काम हो जा रहा है। अगर बिना कारण के ही कार्य हो जा रहे हैं तो वहां विभावना अलंकार हो जाता है। आप इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। अगला एग्जाम्पल पर अगर हम चर्चा कर ले तो अगला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। बिन पानी, बिन पानी, बिन पानी साबुन, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस एग्जाम्पल को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिना कारण के ही कार्य हो जा रही है और बिना कारण के कार्य हो रही है तो विभावना अलंकार हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जैसे बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात। अगर बादल नहीं है और बरसात हो रही है, बिना कारण के ही कार्य हो जा रही है, यहां भी विभावना अलंकार हो जाएगा। आप इस लाइन को लिख लीजिए, एग्जाम्पल को सारे लिख लीजिए। विभावना शब्द का विभावना अलंकार में का हेडिंग डालिए और लिखिए विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना करना। जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाते हैं विभावना अलंकार हो जाता है, अर्थात कोई कारण नहीं होता है और बिना कारण के ही कार्य हो जाएगा तो विभावना अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लिखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता जड़ भोगी।
इस एग्जाम्पल को देखकर आप विभावना अलंकार पे टिक करेंगे। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, यहाँ भी आपका विभावना अलंकार होगा। बिन बादल बरसात, इस एग्जाम्पल को भी आप विभावना अलंकार में टिक करेंगे। इतना आप लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। इसके आगे कुछ अलंकार में और भी बचा हुआ है, जैसे आपका बचा है दृष्टांत अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। इन सब मुद्दों पर हम अगले सेशन में आपसे बहुत जल्द डिस्कस कर लेंगे और इस प्रकार से अलंकार हो जाएगी हमारा समाप्त, और फिर हम आगे के टॉपिक से संबंधित और भी जानकारी देते रहेंगे। आप सबसे बस यही करबद्ध निवेदन है, गुजारिश करता हूँ कि आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। चैनल को आप सभी एकजुट होकर, एकत्रित होकर आइए और गंगा एकेडमी स्वामी विवेकानंद वाले लोगों वाले चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल घंटी बन जाएगी, उस घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए। ऑल पे सेट कर लेंगे तो हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचेगा, और आपके मोबाइल में पहुँचते ही आप नोटिफिकेशन को देखकर वीडियो को तत्काल देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आपके आगे जो भी परीक्षाएं आगे आने वाली हैं, उस परीक्षाओं को आप बेहतर से बेहतर तैयारी करके परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक करके आइए, परीक्षा क्वालिफाई करके आइए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी मिलेगी। और जब आपके परिवार में नौकरी मिलने पर खुशी होगी तो उतनी खुशी मुझे भी होगी। आप सभी से बस यही निवेदन, यही गुजारिश करता हूँ कि चैनल पर आइए। स्वामी विवेकानंद वाले लोगों पर गंगा एकेडमी का चैनल है, स्वामी विवेकानंद का लोगो है। इस चैनल को आप सब आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और अपने से संबंधित सभी दोस्तों, सब परिचितों, रिश्तेदारों और सभी जानकारों को गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिए और उन सभी को भी लाकर गंगा एकेडमी पर का परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइटों पर गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। यही आप सभी से गुजारिश करते हुए निवेदन करता हूं और यही आपसे गुजारिश करता हूं बार बार। आप सब के लिए मैं संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र का पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करूंगा। हर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। आप जिस परीक्षा को देने जाइए वहाँ उस परीक्षाओं से संबंधित प्लेलिस्ट को देखकर आप परीक्षा में जाइए। मैं वादा करता हूँ कि आपके परीक्षा हाल में पढ़ाए हुए नोट्स से संबंधित से हमारे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। आपको नोट्स आपका बेकार नहीं जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए, बल दीजिए, हमें दीजिए। हम आपके लिए संपूर्ण भारत का हर क्षेत्र का कोई भी क्षेत्र छोड़ेंगे नहीं। हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी
कंप्लीट तैयारी निःशुल्क कराएंगे। पूरा निःशुल्क हर क्लास की PDF हम आपको देंगे। आप सब इतना करते जाइएगा। और इतना ये भी मैं आप सभी को बता दें कि हिंदी मीडियम के साथ साथ हम अपने इंग्लिश मीडियम के जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी मैं एडवाइस देता हूँ कि उनके लिए भी इंग्लिश मीडियम की पूरी लेक्चर और PDF उनके लिए भी पर्याप्त पूरी करवाई जाएगी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सभी भाई बहन चैनल पर आइए, एकत्रित होते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार बनिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, हमें आत्मबल दीजिए। हम आपके संपूर्ण भारत का हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं का यहाँ गहन अध्ययन करवाते हुए पूरी कंप्लीट कराएंगे। पूरा PDF भी हम आपको देंगे। SSC, बैंक, रेलवे, टेट, CTET, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, BEO, पुलिस, SI, लेखपाल, अधीनस्थ, कानूनगो, PET इत्यादि वनडे एग्जाम की तैयारी तो हम यहाँ से कंप्लीट करवा ही रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। सभी वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब करवा रहे हैं। आगे आप लोग का सपोर्ट और प्यार बना रहा, परिवार को बढ़ाते रहे जाएंगे, निरंतर प्यार और सपोर्ट देते जाएंगे, लाइक शेयर कमेंट देते जाएंगे। हमें लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाएंगे तो हम आपके लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, UPPC, IAS PCS का पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू गाइडेंस, निबंध राइटिंग ऐसे भी पूरा कंप्लीट कोर्स पूरा कंप्लीट करवाएंगे। पूरा PDF हम आपको देंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी हम आपका करवाएंगे। पूरा PDF हम आपको देंगे। KBS, नवोदय विद्यालय इत्यादि सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी हम यहाँ पूरा कंप्लीट करवाएंगे। हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में आएंगे, वहाँ नीट, इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम IIT, ITI, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षाओं को भी यहाँ पढ़ेंगे। हम मेडिकल क्षेत्र में नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी हम पढ़ेंगे। हम संपूर्ण भारत का हर क्षेत्र कवर करेंगे। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते हुए लाइक शेयर कमेंट से हमें आत्मविश्वास, आत्मबल, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को पुश कर लीजिए, परिवार को निरंतर बढ़ाते जाइए। हम आपके लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप मेरे लिए इतना कर दीजिए, बाकी सब कुछ हम आपको यहाँ से निःशुल्क प्राप्त होगी। आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किसी भी अन्य शहरों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग में एडमिशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे चारपाई पे लेते हुए आप सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की कंप्लीट तैयारी कर सकेंगे, मात्र गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ठीक है, आप सब गंगा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट देते रहिएगा, परिवार को बढ़ाते रहिएगा। हम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को बता रहे हैं कि दोनों बच्चों की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। हिंदी मीडियम करवा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम भी शुरू करेंगे। ठीक है, नमस्कार। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे बच्चों, जय श्री राम, जय सिया राम।